दोस्तों, मनसुंदर में आने वाला एपिसोड रिश्तों के बीच ऐसा जबरदस्त मोड़ लेकर आने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। निहाल और रुचिता के बीच कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी शुरुआत एक होटल से होती है और बात आखिरकार शादी के मंडप तक पहुंच जाती है। सबसे पहले बात करते हैं उस होटल वाले सीन की, क्योंकि यहीं से निहाल और रुचिता की कहानी में एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू होता है। दरअसल निहाल ने जानवी से कुछ जरूरी बात करने के लिए होटल में डिनर का प्लान बनाया होता है। निहाल के मन में पहले से ही एक बात होती है कि वह जानवी से साफ साफ कह देगा कि वह शादी के लिए तैयार नहीं है। निहाल जानवी को बताना चाहता है कि वह अभी शादी नहीं करना चाहता और शादी के लिए उसके मन में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन इसी दौरान कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आ जाता है। जब जानवी होटल की तरफ आ रही होती है तभी परिवार की तरफ से उसे रास्ते में रोक लिया जाता है। उसे तीज के व्रत से जुड़ी बात बताकर अपने साथ आने के लिए कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ रुचिता को अपनी बहन जानवी की चिंता होने लगती है। रुचिता को डर रहता है कि कहीं जानवी गुस्से में या जल्दबाजी में कोई गलत कदम न उठा ले। इसी वजह से वह भी होटल पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, रुचिता को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि होटल में उसके साथ क्या होने वाला है। वह वहां पहुंचकर निहाल को ढूंढने लगती है और इसी दौरान गलती से सीधे निहाल के पास पहुंच जाती है। निहाल को लगता है कि सामने जानवी खड़ी है। वह रुचिता को पहचान नहीं पाता और उससे कहता है कि तुम पीछे मत मुड़ना, क्योंकि वह समझ रहा होता है कि उसके सामने जानवी ही है। इसके बाद निहाल अपने दिल की सारी बातें सामने रख देता है। वह कहता है कि वह जानवी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वह शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसके मन में अभी शादी को लेकर कोई रुचि नहीं है और वह अपनी जिंदगी में कुछ और करना चाहता है। निहाल की ये बातें सुनकर रुचिता के लिए भी स्थिति काफी भावुक हो जाती है। लेकिन तभी रुचिता की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। दरअसल उसने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं होता है, क्योंकि उसने व्रत रखा हुआ होता है। बात करते करते रुचिता बेहोश हो जाती है। निहाल घबरा जाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। जब उसे पता चलता है कि रुचिता ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है तो वह उसकी मदद करता है और उसे पानी पिलाता है। इसी के साथ रुचिता का व्रत भी खुल जाता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले को कोई और भी देख रहा होता है। पूनम जोशी दादी की नजर निहाल और रुचिता पर पड़ जाती है। दादी जब निहाल को रुचिता की इतनी चिंता करते हुए देखती हैं तो उनका गुस्सा बढ़ जाता है। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि निहाल और रुचिता के बीच इतनी नजदीकी क्यों दिखाई दे रही है। अब यहीं से कहानी में एक और बड़ा बदलाव शुरू होता है, क्योंकि आगे चलकर निहाल के मन में रुचिता के लिए भावनाएं बदलती हुई दिखाई दे सकती हैं। जिस रुचिता को वह सिर्फ जानवी की बहन के रूप में देख रहा था, उसी रुचिता के प्रति निहाल का नजरिया धीरे धीरे बदलने लगता है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद दादाजी निहाल की शादी को लेकर ऐसी कसम खा लेते हैं कि निहाल के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाता है। दादाजी चाहते हैं कि निहाल अब शादी जरूर करे। निहाल एक तरफ अपनी जिंदगी और अपनी पसंद को देखता है तो दूसरी तरफ उसे अपने पापा की तबीयत की चिंता होती है। उसे लगता है कि अगर उसने शादी से इनकार किया और परिवार में तनाव बढ़ा तो उसके पापा की तबीयत और खराब हो सकती है। इसी वजह से निहाल मजबूरी में शादी के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब असली ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। निहाल जिस शादी के लिए तैयार होता है उसे वह जानवी के साथ होने वाली शादी समझ रहा होता है, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। शादी के मंडप में पहुंचने से पहले ही जानवी वहां से भाग जाती है। इसके बाद परिवार की तरफ से उसकी जगह रुचिता को मंडप में बैठा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रुचिता को भी उसकी बहन की कसम देकर चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता है। उसे कहा जाता है कि अगर उसने मंडप से उठकर जाने की कोशिश की या किसी को सच्चाई बताई तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। अब सोचिए दोस्तों, जिस शादी में निहाल को लगता है कि उसकी शादी जानवी से हो रही है, उसी मंडप में असल में रुचिता बैठी हुई है। और हैरानी की बात तो यह है कि दादी को भी पता नहीं होता कि मंडप में बैठी लड़की जानवी नहीं बल्कि रुचिता है। यानी एक तरफ निहाल शादी के लिए मजबूरी में तैयार हुआ है, दूसरी तरफ जानवी मंडप से गायब है और तीसरी तरफ रुचिता अपनी बहन की कसम के कारण सब कुछ चुपचाप सह रही है। यहीं से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आने वाला है। क्या निहाल को पता चलेगा कि जिस लड़की से वह शादी कर रहा है वह जानवी नहीं बल्कि रुचिता है? क्या निहाल रुचिता को पहचान पाएगा? और जब दादी को सच्चाई पता चलेगी तब घर में कितना बड़ा बवाल मचेगा? सबसे खास सवाल यह है कि होटल में रुचिता के साथ जो हुआ, क्या वही घटना निहाल के दिल में उसके लिए भावनाएं पैदा करने वाली है? क्योंकि जिस तरह निहाल रुचिता की चिंता करता दिखाई दे रहा है, उससे आने वाले एपिसोड में दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ आ सकता है। क्या निहाल सच में रुचिता को पसंद करने लगेगा? क्या निहाल रुचिता से ही शादी करने का फैसला करेगा? और क्या यह पूरी शादी जानवी के भाग जाने के बाद भी सफल हो पाएगी? अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब शादी की सच्चाई सामने आएगी तो निहाल क्या फैसला लेता है।
एक तरफ परिवार की इज्जत और दादाजी की कसम होगी, दूसरी तरफ रुचिता के साथ बन चुका यह अनजाना रिश्ता। और दोस्तों, अगर निहाल को बाद में पता चलता है कि उसने जिस लड़की के साथ अपनी जिंदगी जोड़ने का फैसला किया वह जानवी नहीं बल्कि रुचिता है, तो उसका रिएक्शन देखने लायक होगा। तो मनसुंदर के आने वाले एपिसोड में होटल से शुरू हुई यह कहानी अब सीधे शादी के मंडप तक पहुंचने वाली है। होटल में निहाल का जानवी को शादी से इनकार करना, रुचिता का वहां पहुंच जाना, व्रत के कारण उसकी तबीयत खराब होना, निहाल का उसे पानी पिलाना, दादी का यह सब देख लेना, फिर दादाजी की शादी को लेकर कसम और आखिर में मंडप में जानवी की जगह रुचिता का बैठना, इन सभी घटनाओं के बाद कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। अब देखना यह है कि निहाल और रुचिता का यह रिश्ता मजबूरी से शुरू होकर प्यार तक पहुंचता है या फिर सच्चाई सामने आते ही सब कुछ बिखर जाता है। आपको क्या लगता है, निहाल की शादी आखिर रुचिता से ही होगी या जानवी वापस आकर पूरा खेल